नमस्कार, न्यूज कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। ऋषिकेश से चारधाम यात्रा शुरू। उत्तराखंड वन विभाग को ढांचे में बड़े सुधार की जरूरत, धामी। ऋषिकेश से गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। सामूहिक यात्रा संयुक्त बस अड्डे से वैदिक मंत्रोच्चार, ढोल बाजों की गूंज के बीच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने एक हरी झंडी दिखाकर बसों को चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद ने बताया कि पिछले वर्ष का रिकॉर्ड इस बार चारधाम यात्रा में तोड़ने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के अधिकारियों को चारधाम यात्रा में लगे वाहनों की फिटनेस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भी यात्रियों को यात्रा के संबंध में जागरूक किया जाए। राज्य सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को बिल में सर्विस चार्ज न लेने के लिए भी निर्देश दिए हैं। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हल्द्वानी में कहा कि राज्य में वन विभाग के ढांचे में बड़े सुधार की जरूरत है। वन जन सहयोग से इसे और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है ताकि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन ठोस कदम उठा जा सके। FTI सभागार में आयोजित विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में वनाग्नि की घटनाएं लगभग खत्म हो चुकी है। राज्य में आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग, प्रशासन और स्थानीय लोगों की भागीदारी से कार्य किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद केंद्र से यात्रा मार्ग को विकसित करने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं मिली हैं। इससे उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। कुमाऊं में मानस खंड यात्रा को भी आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है। इसके तहत पिछले दिनों एक ट्रेन का संचालन किया गया। देश भर से श्रद्धालुओं और सैलानियों को यहां पहुंचने के लिए रेलवे और अन्य माध्यमों से बुकिंग कराई जा रही है। उत्तराखंड में साल दर साल बढ़ रहा है भूस्खलन का खतरा। उत्तराखंड में जंगलों की आग के बाद मानसून सीजन में बारिश का पानी ही मुसीबत बना वाला हो सकता है। वैज्ञानिकों का इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। पिछले कुछ दिनों से अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ी है। हालिया कुछ साल में बारिश के बरसने का ट्रेंड जिस तरह बदला वो काफ़ी चिंता बढ़ाने वाला है। कुछ दिन के अंतराल में होने वाली मूसलाधार बारिश ने राज्य में भूस्खलन को संवेदनशील बना दिया है। पिछले 9 साल के आंकड़े देखें तो राज्य में भूस्खलन की घटनाओं में 70% तक इजाफा हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण USDMA में वर्ष 2015 में भूस्खलन की केवल 33 घटनाएं ही दर्ज की गई थी। अब बड़े भूस्खलन को मिलाकर इनकी संख्या 2100 से ज़्यादा चली गई। इस साल अधिक बारिश होने की संभावना चिंता को बढ़ा रही है। हाल में आपदा प्रबंधन विभाग की वर्कशॉप में मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह इसके संकेत देते हुए अतिरिक्त सतर्कता बढ़ने का सुझाव भी दे चुके हैं। चारधाम यात्रा मुखवा से गंगोत्री मंदिर निकली मां गंगा की उत्सव डोली। बद्रीनाथ हाईवे 4 घंटे बंद रहने से वाहन फंसे। उत्तरकाशी मुखवा गांव में 6 माह तक शीतकालीन प्रवास करने के बाद गुरुवार को मां गंगा की डोली गंगोत्री मंदिर के लिए रवाना हो गई है। डोली को पारंपरिक रीति रिवाज के साथ 1.25 मन 50 किलो कलेऊ स्थानीय पकवान देकर सुबह 12:25 पर मुखवा ग्रामीणों ने मां गंगा को विदाई दी। शुक्रवार को अक्षय तृतीया पर्व पर शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ठीक 12:25 में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री मंदिर के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। गुरुवार को मुखवा गांव में सुबह से मां गंगा की विदाई की तैयारियां शुरू की गई थी। सुबह विशेष पूजा अर्चना और आरती के बाद गंगा की उत्सव डोली को सजाया गया। इसके बाद तय मुहूर्त के अनुसार 12:20 में मां गंगा की स्वागत उत्सव डोली आरती आर्मी बैंड एवं स्थानीय वाद्य यंत्रों की धुन पर मुखवा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। गंगा की डोली यात्रा में मुखवा, थराली, हरसिल समेत उपला टगनौर के ग्रामीण सहित उत्तरकाशी के लोग और तीर्थयात्री भी शामिल हुए हैं। मार्कंडेयपुरी स्थित दुर्गा मंदिर में पहुंचने के बाद मां गंगा के साथ भक्तों ने अल्प विश्राम किया। मुखवा के प्राचीन पैदल यात्रा पथ से होते हुए डोली जांगला पुल के पास पहुंची, जहां से मां गंगा सनातनी फाउंडेशन की ओर से भेंट किए गए गंगा रथ पर सवार हुई और शाम को भैरव घाटी पहुंची, जहां भंडारे के साथ रात्रि जागरण की व्यवस्था की गई थी। यहां पूरी तरह भजन कीर्तन किया गया। मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल और दीपक सेमवाल ने बताया कि शुक्रवार को तड़के डोली गंगोत्री के लिए रवाना हुई, जहां विधिवत पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 12:25 में गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मौके पर गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष
हरीश सेमवाल, सचिव सुरेश सेमवाल, वासुदेव समेश, मंदरांचल दिनेश सेमवाल, हरबच्चन सरन, सूर्या सेमवाल, निखिलेश, सुरेश महेश आदि मौजूद रहे। जोशीमठ गुरुण छाण उत्सव में लगे भगवान के जयकारे। नई टिहरी पेयजल संकट से निपटने के लिए तहसीलों में बन गए कंट्रोल रूम। उत्तरकाशी पुरोला ओलावृष्टि से नकदी फसलों को भारी नुकसान। कोटद्वार व शराब कारोबारी ने सरेराह फायरिंग की गिरफ्तार। टिहरी जनपद में बढ़ती पेयजल किल्लत को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीडीओ और शहरी क्षेत्रों के लिए एसडीएम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। गुरुवार को नोडल अफसरों ने पेयजल व्यवस्था बनाने के लिए बैठक के लिए अधिकारी को पानी के संकट से निपटने को तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने की कहा। विकास भवन में सीडीओ त्रिपाठी और एडीएम के मिश्रा ने संकट के समाधान को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। कुछ पेयजल स्रोत, उनसे जुड़े उपभोक्ता पेयजल की मांग, सप्लाई सहित अन्य समस्याओं की जानकारी ली। जल संस्थान की तीनों और पेयजल निगम की 5वीं डिवीजन के अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए गए कि पेयजल से संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें। पानी बिजली लाइन टूटने पर व्यवस्था बनाने को कहा है। देहरादून हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने जारी किया नया संशोधन। प्रधानाचार्य भर्ती में आयु बीएड की बाध्यता टली। सरकारी इंटर कॉलेजों को प्रधानाचार्य के 693 रिक्त पदों पर हो रही विभागीय सीधी भर्ती 50 साल की आयु से अधिक वाले हाईस्कूल के प्रधानाचार्य और प्रवक्ता भी शामिल हो सकेंगे। गुरुवार को लोक सेवा आयोग ने इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए हैं। आवेदन के लिए फिलहाल बीएड की डिग्री की बाध्यता भी टाल दी गई है। अभ्यर्थी 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यह रियायत हाईकोर्ट के आदेश के बाद दी गई है। संशोधन आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी किया गया। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने शिक्षकों की एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए इसके आदेश जारी किए थे। इस फैसले से 50 साल की आयु पार कर चुके 50 साल की अधिक आयु के शिक्षकों को भी आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। हालांकि ऐसे सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट हाईकोर्ट में दायर याचिका के अधीन रहेगा। नैनीताल हाईकोर्ट बेंच शिफ्टिंग के खिलाफ अड़े अधिवक्ता। काठगोदाम रोड चौड़ीकरण में सरकार संस्थाओं का पैंच। नैनीताल हाईकोर्ट के लिए जगहों का चयन करने को लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं की बैठक हुई, जिसमें अधिवक्ताओं ने एकत्र होकर कहा कि हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई कोर्ट के लिए जगहों की कमी है तो सरकार मेट्रोपोल टेलीफोन एक्सचेंज, कुमाऊं विश्वविद्यालय और एटीआई का अधिग्रहण कर ले। मामले में शुक्रवार को बैठक जारी रहेगी। हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के बेंच बनाने को लेकर अंतिम सुझाव कोर्ट को दिए जाएंगे। शुक्रवार को हाईकोर्ट नैनीताल परिसर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बैठक की, जिसमें बुधवार को हाईकोर्ट के बेंच ऋषिकेश आईडीपीएल में बनाने के मुख्य न्यायाधीश के मौखिक आदेश को लेकर अधिवक्ताओं में कुछ बातें रखी। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर महेंद्र पाल, पुष्पा जोशी, डीएस मेहता, योगेश पंचोलिया ने कहा कि कोर्ट के एक बेंच को आईडीपीएल में बनाने का प्रपोजल अव्यवहारिक है। इसका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पुरजोर विरोध करती है। हाईकोर्ट को हर हाल में नैनीताल से शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए। इस मौके पर सचिव सौरभ अधिकारी, कमलेश तिवारी, विजय भट्ट, एमसी कांडपाल, विनोद तिवारी, हरिमोहन भाटिया, सनप्रीत जजमानी समेत अन्य 2 विचार रखकर हाईकोर्ट कोर्ट को ना नैनीताल से शिफ्ट किया जाए और ना ही इसका कोई अन्य जगह ब्रांच बनाई जानी चाहिए। हल्द्वानी 10 कॉलेजों के छात्रों की छात्रवृत्ति पर रोक। हल्द्वानी अप्रिय संचालित की संबंधित प्रमाण पत्र देने पर ढुलमुल रवैया अपना रहे कॉलेजों का खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। समाज कल्याण विभाग ने संबंधित प्रमाण पत्र न देने पर जिले के 10 कॉलेजों में 222 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का आवेदन खारिज कर दिया है। कार्रवाई की पुष्टि जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घेलडियाल ने की थी। जिन निजी उच्च शिक्षण संस्थानों, सरकारी डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले आरक्षित वर्ग के छात्र छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता था। समाज कल्याण विभाग की ओर से एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी श्रेणी के छात्र छात्राओं को आवेदन मांगे जाते थे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की जाती थी। संबंधित संस्थान की ओर से उस कोर्स की संबद्धता का प्रमाण पत्र देना होता था जिसमें आवेदक छात्र छात्राएं पंजीकृत होते हैं। समाज कल्याण विभाग ने अप्रैल में जिले भर के उच्च शिक्षण संस्थानों से संबद्धता प्रमाण पत्र का उपलब्ध कराने को कहा था। 3 अप्रैल को हल्द्वानी शहर के 12 सरकारी और निजी कॉलेजों को अंतिम नोटिस भेजकर 15 अप्रैल तक प्रमाण पत्र जमा कराने को कहा गया था, लेकिन 10 संस्थान ऐसा नहीं कर पाए। मोहलत और बढ़ाकर एक और मौका दिया गया, जिसके बाद 10 कॉलेजों ने प्रमाण पत्र की जमा नहीं किया। ऐसे में उनके यहाँ से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले 222 छात्र छात्राओं को आवेदन खारिज कर दिए गए, जिसके चलते वह इस बार छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। पिथौरागढ़ में बारिश से राहत, ओलों से आफत।
पिथौरागढ़ सीमांत में लंबे समय बाद हुई बारिश राहत और मुसीबत दोनों एक साथ लेकर आई है। बारिश से वनाग्नि से वन विभाग और गर्मी से जूझ रहे लोगों को जहां राहत मिले, वहीं वनाग्नि और बागवानी और सब्जियों की खेती करने वाले लोगों पर बारिश और ओलावृष्टि मुसीबत बनकर टूटी है। 2 दिन तक रुक रुक कर हुई बारिश और ओलावृष्टि खेती को खासा नुकसान पहुंचा है। प्रशासन जल्द ही नुकसान का आकलन करेगा। जनपद में बीते देर रात झमाझम बारिश हुई। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक सबसे अधिक बारिश बंगापानी तहसील में 29 mm हुई। गंगोली हाट में भी 16 mm बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा डीडी हाट में 12, जिला मुख्यालय में 10, तेजम में 8, धारचूला में 7, देवथल में 4 mm बारिश हुई। बेरीनाग में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। बारिश से जिले के जंगलों में आग लग रही घटनाओं को थम गई है। गुरुवार को वन विभाग के मुताबिक जिले भर में कहीं भी जंगलों में आग की घटनाएं सामने नहीं है। आसमान से धुंध भी कुछ कम हो गई है। टनकपुर से घाट के बीच NH 12 डेंजर जोन। मुनस्यारी हल्द्वानी हेली सेवा 21 जून से हो जाएगी महंगी। मुनस्यारी हल्द्वानी हेली सेवा जून से महंगी हो जाएगी। पिछले की तुलना में इस सेवा का लाभ उठाकर हिमगिरी जाने वाले यात्रियों को 525 रुपये किराया 21 जून से अधिक चुकाना पड़ेगा। यह किराया सेवा दे रही हेरिटेज एविएशन की अब ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट के आधार पर 21 जून के बाद ही बुकिंग में यात्रा दरें बढ़ा दी गई है। हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़, चंपावत के बीच हेली सेवा 22 फरवरी से संचालित की जा रही है। अभी मुनस्यारी से हल्द्वानी तक का किराया 3,500 रुपये है। 55 GST के साथ यात्रियों को इस मार्ग पर यात्रा के लिए हेली सेवा को 3,675 रुपये का भुगतान करना होता है। हेली सेवा दे रही हेरिटेज एविएशन की ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट के आधार पर 21 जून को अब इस मार्ग पर यात्रा दरें बढ़ा दी गई है। नई दरों के बाद मुनस्यारी हल्द्वानी के बीच हेली का किराया 4,200 रुपये कर दिया गया है। इस तरह पहले की तुलना में यात्रियों को हेली सेवा मुनस्यारी आवाजाही के लिए 525 रुपये अधिक देने होंगे। इस तरह पिथौरागढ़ हल्द्वानी के बीच किराया अभी 3,000 नियम निर्धारित है। 5% GST सहित लोगों को इस मार्ग पर यात्रा के लिए 3,150 रुपये देने पड़ रहे हैं। जून माह से इस मार्ग में हेली से यात्रा के लोगों को 5% GST सहित 3,675 का भुगतान करना होगा। यात्री अब 525 रुपये अधिक चुकाने होंगे। चंपावत से पूर्व की तरह ही 2,500 के किराए में हेली यात्रा की सुविधा मिलती रहेगी। अल्मोड़ा के सरकारी अस्पतालों में महिलाओं की मौत से उठे सवाल। अल्मोड़ा जिला अस्पताल के एक डॉक्टर पर परिजनों ने ऑपरेशन करने पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ऑपरेशन के 5 दिन बाद महिला को रेफर किया गया। बाद में बरेली के एक अस्पताल में महिला की मौत हो गई। गुरुवार को परिजनों ने PMS को ज्ञापन सौंप डॉक्टर और स्टाफ की कार्रवाई की मांग की है। गुरुवार को PMS से मिलने पहुंचे मृतका के परिजनों ने कहा कि 9 अप्रैल को मुन्नी जोशी 47 वर्षीय, दीपक कुमार जोशी निवासी गंगोला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 10 अप्रैल को महिला के बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद महिला को ICU में रखा गया। इस बीच डॉक्टर ऑपरेशन के तीसरे दिन की छुट्टी पर चले गए। कहा कि कुछ दिन बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद महिला को फिर से ICU में रखा गया और 15 अप्रैल को बरेली के अस्पताल में ले जाने की बात कही गई। बरेली में महिला की CT स्कैन, MRI, एक्सरे आदि जांच की गई। परिजनों का कहना है कि बरेली अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला को जांच रिपोर्ट आने के बाद 3 नर्सों के करने की बात कही और दोबारा ऑपरेशन की सलाह दी। बरेली में महिला की फिर से ऑपरेशन किया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और फिर ICU और वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। परिजनों ने बताया कि 25 अप्रैल को महिला की मौत होगी। परिजनों ने PMS से संबंधित डॉक्टर और स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की। यहाँ ज्ञापन देने वालों में दीपक कुमार जोशी, भाजपा महामंत्री धर्मेंद्र, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजीव गुरुरानी, विपिन चंद, कृष्णा तिलारा, ईश्वर उपाध्याय, आयुष जोशी आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा चौखटिया में आफत पड़ी, 75 मजदूरों की जान। बागेश्वर में बारिश से 5 सड़कें बंद, घरों में भरा पानी। चौखटिया घटना के समय 75 मजदूर अपनी झुग्गियों में थे। नाले का शोर सुन ग्रामीणों ने काम करा रहे लोगों को खतरे का आभास हुआ। शोर सुनकर मजदूर झुग्गियों से बाहर निकले और भागने के रात करीब 10 बजे मजदूरों को ग्रामीणों के सहयोग से सड़क तक लाया गया। मजदूर नाले से 10 मीटर दूर मैदान में टेंट लगाकर रहते थे। अगर देरी होती तो मजदूर की जान खतरे में पड़ सकती थी। लोगों के मुताबिक रात में ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और जन हानि होने से बचा लिए। ग्रामीणों ठेकेदार की सूचना पर अधिशासी अभियंता जल संस्थान ललित मोहन कुठियाल, सहायक अभियंता सुखदीप सिंह सुंदरियाल, अपर अभियंता मनोज जोशी, सहायक कृषि अधिकारी मोहन सिंह, राजस्व उप निरीक्षक नितिन चौधरी, अंकित बड़ौनी, ईश्वरी रौतेला ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया।